हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड ये एक यूपीएससी रिलेटेड वीडियो होने वाली है स्पेसिफिकली ऑन द टॉपिक ऑफ इंडिया अफ्रीका रिलेशंस. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ डिस्कस दिस इंटायर सेगमेंट इन मेंस आंसर फॉर्मेट. मतलब हम अभी करंट अफेयर्स जो अभी रिसेंटली चल रहे हैं उन पे बात करेंगे. हम थोड़ा सा इंडिया अफ्रीका रिलेशंस की जो बेसिकली फाउंडेशन है उस पर बात करेंगे, बैकग्राउंड पे, रीसेंट डेवलपमेंट्स पे बात करेंगे एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द इश्यूज़ एंड द वे फॉरवर्ड. तो दिस विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो जिसमें यू विल गेट मैनी पॉइंट्स. सो स्टिक टू द एंड एंड एनहांस योर नॉलेज बेस. राइट, so let's start. Okay, so when we talk about India-Africa relations, let's start with the recent, current events that have happened. So we see कि PM Modi has visited Ghana and Namibia in around mid 2025, right? So very recently. And उनकी इस मीटिंग में energy security has been one of the main topics. Okay. As you know that Africa has a very vast natural resource base. तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अफ्रीका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है. ओके, सो दिस हैज़ बीन वन ऑफ द मेन टॉपिक्स एंड आगे हम देखेंगे भी कि क्यों इम्पॉर्टेंट है. देन Prime Minister Modi in July of the same year, he has highlighted India's support to Namibia's decolonization. Very important. You can quote this in your answers, not just in words but in action. So what India is saying कि अब हम सिर्फ बात नहीं करेंगे about supporting Africa, but we will actually give you something sustainable in terms of our actions. Okay, so not just in words but in action we will support you. This is what our Prime Minister has said. Okay, you can quote this. India highlighted its desire to build together with Africa. This also you can quote. This is also very important. Okay, these things will enhance your answer a little more. And now we have talked about a little bit of current events. शायद जब तक ये वीडियो आउट हो तब तक और ज़्यादा करंट इवेंट्स ऐड हो जाएं तो यू कैन ऐड फ्रॉम योर एंड इन योर नोट्स जो भी रिसेंट में हुआ है. बट ओवरऑल इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस क्या है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया अफ्रीका रिलेशंस, राइट? So the importance actually lies in global South diplomacy, South-South cooperation, and also as leader, India as the leader of global South. Okay, तो इस वजह से ये जो इंडिया अफ्रीका रिलेशंस है उस चीज़ की इम्पोर्टेंस हमें यहाँ से मिलती है. यू कैन राइट दिस इन पॉइंट्स. ठीक है, दैट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस अभी इन्हांस होने की नीड है. ओके, एंड वाई अफ्रीका इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया, ये भी अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे. Then let's move ahead. Now we will talk about the background. Okay, very important. What is the background of India-Africa relations? So as we know that India's greatest, India has been the greatest United Nations peacekeeping missions contributor. India सबसे ज़्यादा जो peacekeeping missions में जो हमारे यहाँ से जाती हैं क्या नाम है, कॉप्स एंड ट्रूप्स, दे आर द ग्रेटेस्ट फ्रॉम इंडिया. तो इस वजह से इंडिया की पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है. वाई? बिकॉज इंडिया हैज़ बीन अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर इन द मेगा यूएन ऑपरेशन इन कॉन्गो. राइट, सो कॉन्गो में ये ऑपरेशन हुआ था एंड अफ्रीका में बहुत सारे और भी जगह हैं जहाँ पे इंडिया का ये कंट्रीब्यूशन देखा जाता है, वेयर इंडियाज़ पीस कॉर्प्स हैव गॉन फॉर यूएन पीस कीपिंग मिशंस सच एज इजिप्ट, नामीबिया, मोजाम्बिक, रवांडा, सोमालिया, लिबेरिया, साउथ सूडान एट्सेट्रा. And Indian women peacekeepers became role models for local women in Liberia. ये बहुत important है. आप इस एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो. ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल है 2021 का एंड दिस इज़ सॉर्ट ऑफ एन एग्जांपल फॉर यू. ये विमेन एमेंसिपेशन में भी इम्पॉर्टेंट रहेगा. ठीक है, तो आप बहुत सारे मतलब डिफरेंट टॉपिक्स में एक ही एग्जांपल को फिट कर सकते हो. ओके, सो ये पीपल टू पीपल टाइज में भी आ जाएगा. ओके, पीपल टू पीपल. Now, India or Africa have always
stuck together in the common struggle against imperialism. Very important because यहाँ पे देखिए हम गांधी जी का थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके चलते हैं. गांधी जी वर्कड अगेंस्ट अपार्थाइड. वी नो साउथ अफ्रीका में उन्होंने काम किया. नेटल इंडियन कांग्रेस 1894 में बना. John Ruskin का Unto This Last, it is a work of John Ruskin, and this work inspired him to form the Phoenix Farm near Durban. Not very much important, but you can just quote. Maybe ये ऐसे वगैरह में काम आ सकता है आपके, right? ऐसे, ठीक. And then his purpose here, of forming Phoenix Farm was to train cadres फॉर सत्याग्रह, राइट. तो ये था फिनिक्स फार्म का पर्पस. नाउ इंडिया इज़ ऑल्सो द फाउंडर मेंबर ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट. नॉन अलाइन मूवमेंट इंडिया ने बहुत बढ़ चढ़ के स्टार्ट किया था. एंड क्वामे नक्रुमा ऑफ गाना adopted Gandhi's सत्याग्रह प्रिंसिपल्स एंड गाना बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1957. तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक कल्चरल बेसिस पे या फिर आप कह सकते हो हिस्टोरिकल बेसिस पे, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे इंडिया और अफ्रीका का बहुत पहले से टाइज़ हैं, ठीक. ये जो तो ये हमने कल्चरल शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, हिस्टोरिकल टाइज, हमने बैकग्राउंड की थोड़ी सी बात कर ली, ठीक है. अब हम क्या देखेंगे, अब हम बात करेंगे कि क्या हमारा अभी देखिए हमारा बैकग्राउंड और बचा हुआ है. दिस कैन ऑल्सो कम, ये बेसिकली कि हिस्टोरिकल आपका जो इम्पोर्टेंस है इंडिया और अफ्रीका रिलेशंस की, उसकी बात करता है. एंड दीज ऑल्सो विल फॉर्म योर पॉइंट्स. जिसमें आप 2-4 पॉइंट उठा के पहले हिस्ट्री की बात करोगे, क्या पहले रिलेशंस रहे हैं, उसको आप पॉइंट वाइज डिवाइड कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कल्चरल यहाँ पे आप हिस्टोरिकल टाइज की बात कर सकते हो, ठीक. जस्ट अ सेकेंड. यहाँ पे आपने हिस्टोरिकल टाइज की बात कर ली, ओके. यहाँ पे अब आप यहाँ पे देखिए UN पीस कीपिंग वाली आप बात कर सकते हो. ये भी एक हेडिंग बना सकते हो आप, ठीक. तो इस तरह से छोटी छोटी हेडिंग्स इसी में से डिवाइड करो एंड मेक योर आंसर अ लॉट मोर कॉम्प्रिहेंसिव, ओके. अभी मैं बताऊँगी भी कि कैसे आप इसको सॉर्ट ऑफ डिवाइड कर सकते हैं इन सब इन्फॉर्मेशन को, ओके. सो अब कुछ और हम लोग हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स के बारे में बात करते हैं. सो रिसेंटली दिस इज़ समथिंग विच इज़ लाइक इन द रिसेंट पास्ट. तो हम इसे हिस्टोरिकल वाले उसमें नहीं कंसिडर करेंगे, बट दीज 2 पॉइंट्स आप ये वाला पॉइंट देख सकते हो करंट में, ठीक है. Recently, PM Modi even paid homage to the hero of Namibia's freedom movement, Sam Nujoma, describing him as a great friend of India. So this also you can quote in your answer. And he recollected his role during the establishment of diplomatic relations between India and Namibia in 1986. ठीक है. तो इंडिया और नामीबिया के हिस्टोरिकल रिलेशंस की यहाँ बात हो रही है. दिस यू कैन टेक एज एन एग्जाम्पल इन योर आंसर कि कब से हिस्टोरिकल रिलेशंस यहाँ पे है, ठीक है. डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ओके. Now, the first diplomatic mission of the Southwest Africa People's Organization, SWAPO, was established in India. Very important. ठीक. This is also very important. ये डिप्लोमेसी वाले टॉपिक में भी आ सकता है. Which provided the organization with material support. ठीक है, नामीबिया की लिबरेशन के लिए. ये हिंदू का आर्टिकल है, द हिंदू का. अब इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट टू रेज द जस्ट इशू ऑफ नामीबियाज इंडिपेंडेंस एट द यूनाइटेड नेशंस इन 1946. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और हमने गाना की तो बात कर ही ली है कि क्वामे नक्रुमा ने सत्याग्रह के प्रिंसिपल्स के बेसिस पे अपनी इंडिपेंडेंस को और वॉइस किया था. अब 4th पॉइंट है ड्यूरिंग द 3rd इंडिया अफ्रीका फोरम समिट. ये आपको ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अभी आगे पता चलेगा क्यों. During this forum summit, India committed $2 billion line of credit to support solar projects across Africa. ठीक, हमने भी बात की थी कि Africa is important for its natural resources. Its coastline is very long and जो natural renewable energy का generation होता है वो उसके लिए बहुत important है. तो ये आप यहाँ पे support कर सकते हो. PM Modi even received Namibia's highest civilian award. ये अभी रिसेंट की बात है, ड्यूरिंग द अबव विजिट, ठीक है. इसमें आप यहाँ पे अबव हटा के 2025 विजिट ले लो, ठीक है. अभी वाली विजिट की ये बात हो रही है तो और इम्पोर्टेंट बन जाता है ये वाला. ये इवन आपके प्री में बहुत इम्पोर्टेंट बन जाएगा, ठीक है. तो इसको मैं अलग से हाईलाइट कर देती हूँ, ओके.
तो अब हमने बात कर ली है करंट में जितनी चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे भी हमने बात कर ली है कि क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हैं, क्या फाउंडेशन है नॉन अलाइन मूवमेंट, नॉन अलाइनमेंट, तो नॉन अलाइनमेंट के बारे में भी हमने बात कर ली है। अब हम इन सब के बारे में बात करने के बाद जाएंगे डेवलपमेंट्स इन द मॉडर्न एरा में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है बिकॉज नाउ वी विल टॉक अबाउट कि अभी रिसेंटली क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, ट्रेड में क्या चेंजेस आए हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसा है, हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर, इन सब में एक्सचेंज कैसा है इंडिया और अफ्रीका के बीच में, ठीक है। तो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। ऑल राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस बारे में बात करेंगे कि फर्स्ट एवर इंडिया अफ्रीका फोरम समिट हुई कब थी, ठीक है। सो फर्स्ट इंडिया अफ्रीका फोरम समिट हैपेंड इन 2008, ठीक है। इसमें 14 कंट्रीज़ ऑफ अफ्रीका जो कि अफ्रीकन यूनियन ने चूज़ किया था एंड इंडिया, इन दोनों के बीच में, एक यूनियन और इंडिया के बीच में ये समिट हुई थी, ठीक है। तो लिबिया एंड इजिप्ट के जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं उन्होंने नहीं अटेंड किया था। ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये प्री में भी कभी कभी इफ़ पॉसिबल आपको पूछा जा सकता है, बट बहुत पुरानी बात है तो जनरली नहीं पूछेंगे। तो वाई सडनली दिस चेंज हैपन, दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बट जस्ट आपको एक बैकग्राउंड देने के लिए कि अभी क्या चेंजेस आ रहे हैं इंडिया में स्पेसिफिकली। आपको याद होगा कि 1900 एंड ये 90s की बात है जब BOP क्राइसिस हुआ था, ठीक है। उसके बाद रिफॉर्म्स लाए गए थे, लिबरलाइजेशन आया था, ठीक है। उसके बाद आए थे तुम्हारा जो LPG रिफॉर्म्स से यहाँ पे आया था, ठीक। उसके बाद फ्रेश इकोनॉमी थी इंडिया की, एक फ्रेश इकोनॉमी थी, फ्रेश स्टार्ट थी, फ्रेश आउटलुक था वर्ल्ड के लिए। अब इंडिया अपने आप को जो BOP क्राइसिस है उससे बाहर आ चुका था एंड नाउ इट वाज लुकिंग एट थिंग्स इन रादर ग्लोबलाइजेशन वाला जो फैक्टर है जो हमने रिफॉर्म्स में देखा, तो ग्लोबलाइज्ड एक फॉर्मेट में अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी वो देख रहा था। एंड उसी के पहले हमने देखा था कि न्यूक्लियर स्टेट भी इंडिया बन चुका है, तो अब उसकी पावर धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे उसका स्टेज जो है ग्लोबल स्टेज पे उसका प्रेजेंस बढ़ रहा है। और अभी कोल्ड वॉर भी 1990s के अराउंड में ही बंद हुआ है। तो इस सब के बीच में ये जो इंडिया अफ्रीका रिलेशंस हैं और इंडिया के जो बाकी रिलेशंस है, इंडिया द रिलेशंस दैट इंडिया इज़ गोइंग टू हैव विद अफ्रीका, alongside all of these elements that is happening in India itself, that will be a lot more different than the previous decades. तो ये डिस्कस करने के बाद लेट्स नोटिस द रीसेंट डेवलपमेंट्स। यहाँ पे आप नोट कर सकते हो कि इंडिया इसके बाद से, समिट के बाद से हर 3 साल में समिट होल्ड करती है, बट 2015 लास्ट समिट थी। जो आपका एक इशूज़ में भी एक पॉइंट आएगा कि ये जो इंडिया अफ्रीका की समिट है बहुत ज़्यादा डेड हो चुकी है, अभी इसे रिवाइटलाइज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब हम रिसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हम इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। आई एम स्पीकिंग इन हिंदी मेनली बिकॉज एवरीथिंग इज़ रिटन हियर ऑन द स्क्रीन, सो दिस इज़ वाई आई एम स्पीकिंग इन हिंदी, ताकि सभी को समझ में आ जाए। तो इंडिया अफ्रीका का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ओके। तो ट्रेड में जो अफ्रीका है वो इंडिया से 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, इन दोनों का ये रिलेशन है, ठीक। ट्रेड की बात हो गई यहाँ पे। बाईलैटरल ट्रेड जो हमारा है वो 100 बिलियन USD अभी रिसेंटली पहुँचा है, ठीक। थोड़ा सा डिप भी हुआ था, बट अभी 7 बिलियन, देखो 7 बिलियन उसका ट्रेड था USD, 7 बिलियन USD इन 2001 एंड इट हैज़ रीच्ड वेयर इट हैज़ रीच्ड, क्रॉस्ड 100 बिलियन, आई थिंक सो, ठीक है। तो रिसेंटली इसने इतना क्रॉस किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टमेंट्स जो हुई हैं इंडिया में इंडिया के साइड से अफ्रीका में अराउंड USD 75 बिलियन हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ प्रोजेक्टेड टू डबल टू USD 150 बिलियन बाय 2030। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। और 2024 की बात है कि इंडिया अफ्रीका का ट्रेड जो है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं सब पॉइंट बना के, इंडिया अफ्रीका का ट्रेड स्टैंड्स एट USD 83 बिलियन विद इंडियन एक्सपोर्ट्स टू अफ्रीका एट 45 एंड इम्पोर्ट्स एट 38, ठीक है। तो यही आपका 80 से 100 के बीच में जो आपका वो ट्रेड चलता है वो इसी के बीच में चलता है, ठीक है। CII का आर्टिकल है। अब देखो 10th लार्जेस्ट FDI सोर्स कॉन्टिनेंट का, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का 10th लार्जेस्ट FDI सोर्स है इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। ये PWNIS के साइट से मैंने लिया है। India has extended 450 million in concessional credits and grants for infrastructure projects, rural electrification और तेमा मकपगदान रेलवे प्रोजेक्ट,
ठीक है। तो ये वाला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, रेलवे प्रोजेक्ट वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे एग्जाम्पल के तौर में आप ले सकते हो। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन वाला पॉइंट ले सकते हो। गाना की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है। ये सब देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है विच यू कैन टेक इन योर आंसर्स। दिस विल एनहांस योर आंसर्स टू अ पॉइंट जहाँ पे एग्जामिनर को लगेगा कि भाई इसको मार्क्स नहीं दूंगा तो किसको दूंगा, लाइक, ठीक है। तो इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव अगस्त 22 में हुई थी, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं, वो स्पेस नहीं थी तो मैंने थोड़ा छोटा कर दिया था। यहाँ पे देख सकते हो आप कि इंडिया विल फोकस ऑन डबलिंग इंडिया अफ्रीका ट्रेड बाय 2030 while also laying stress on more economic integration. Government representatives said that the India Africa Business Conclave organized by CII, अभी जिसको हमने कोट किया था, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इस बॉडी को अभी आप कोट कर सकते हो, ठीक है, अगस्त 22 को हुआ था। ऑल राइट, तो हमने बिजनेस कॉन्क्लेव के बारे में देखी। अब आते हैं हम लोग कल्चर एंड एजुकेशन में, ठीक। 10 प्रिंसिपल्स ऑफ एंगेजमेंट 2018 में साइन हुए थे इंडिया के साथ, ठीक, अफ्रीका की, बहुत इंपॉर्टेंट है 2018 में। रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, यू कैन राइट दिस इन योर ओन मैनर, बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हो कि यू कैन, दिस के इवन कैन फॉर्म योर इंट्रोडक्शन, ठीक, दिस कैन बी योर इंट्रो इन योर आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। एंड इंडिया फंडेड 30 मिलियन प्रेसिडेंशियल पैलेस इन गाना एंड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इन तंजानिया, ठीक है, कि पीपल टू पीपल टाइज में भी आ जाएगा, कल्चर एजुकेशन या मतलब इन्वेस्टमेंट में भी, मतलब बहुत सारे इसके वो हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट नोट कर लो कि ये म्यूचुअल बेनिफिट वाला के एग्जाम्पल है, ठीक, म्यूचुअल बेनिफिट का एग्जाम्पल है। अब ई विद्या भारती, ये एजुकेशन के बारे में बात आ जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंशियल पैलेस को फंड करने वाला आपका कल्चर में आ रहा है। ई विद्या भारती, टेली एजुकेशन प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च इन 2023 में ई विद्या भारती को लॉन्च किया गया था। ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड एक क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है पूछ ले अगर मन किया तो। लिंक्स इंडियन यूनिवर्सिटीज़ विद 15 अफ्रीकन नेशंस, ठीक, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। आई थिंक अब हेल्थ पे हम लोग आते हैं। हेल्थ में क्या यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है इंडिया और अफ्रीका के बीच में। सो इंडिया सप्लाइड मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन्स टू 42 अफ्रीकन कंट्रीज़, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक पॉइंट आ जाता है, राइट। तो इंडियन फार्मा मैन्युफैक्चरर्स एंड वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स टू एक्सप्लोर जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, बैटल्ड इन द WTO, आप ये पढ़ सकते हो। एंड ये healthworld.com के थ्रू ये आर्टिकल है। वन अर्थ वन हेल्थ वाला जो मिशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे इसके थ्रू आप इस एग्जाम्पल को प्रूव कर सकते हो, ठीक है। वन अर्थ वन हेल्थ वाले मिशन के थ्रू ये प्रूव हो रहा है। एनर्जी, अब देखो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा कि विजिट के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट आया है। सो इंडियन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन विदेश लिमिटेड एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड, दो सिक्योरिटी ये जो हैं ये इक्विटी स्टेक्स देखते हैं, ठीक है, वहाँ पे अफ्रीका में। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आपका आ जाता है। अब ओवरऑल डिप्लोमेसी के कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने अलग से लिखा है ये, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सब। जस्ट अ सेकेंड, ठीक। इंडिया ड्यूरिंग इट्स प्रेसिडेंसी ऑफ G20 मेड अफ्रीकन यूनियन अ परमानेंट मेंबर, 2023 की बात है ये। इसको भी आप इंट्रो में अपने यूज़ कर सकते हो, ओके, ये दोनों आप इंट्रो में यूज़ कर सकते हो। देन नामीबिया, अभी देखो ये नामीबिया से रिलेटेड जितने भी हैं, अगर मान लो एक कंट्री स्पेसिफिक आ गया, कुछ पूछ लिया, ठीक, तो आप उसको एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो। गाना का एग्जाम्पल हमने देखी, अभी नामीबिया में रिसेंटली चीज़ें हो रही थी, तो इस वजह से नामीबिया वाला आई हैव रिटन मोर। सो नामीबिया में MOUs हैव बीन साइन फॉर सेटिंग अप एन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर इन नामीबिया फॉर एक्सपेंशन ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ कोऑपरेशन। मेडिसिन एंड हेल्थ कोऑपरेशन के लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर हैज़ बीन ओपनड इन एक मेमोरेंडम अभी साइन हुआ है कि ओपन किया जाएगा। एंड देन नामीबिया इज सेट टू जॉइन इंडिया लेड कोalition ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, बहुत इंपॉर्टेंट है।
नामीबिया रादर ये आपके एनर्जी में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे एनर्जी वाला भी ये पॉइंट आ सकता है, ठीक। इसमें भी आप एनर्जी, तो पॉइंट्स को आप अपने हिसाब से रीअरेंज करो अपने नोट्स में, बट मोस्टली आई हैव गिवन यू इन अ वेरी अरेंज्ड फॉर्मेट। बट आप उसको पढ़ो और देखो कि कौन से पॉइंट कहाँ पे फिट हो सकता है। अब ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, ये वर्ल्ड डिप्लोमेसी में भी आ जा रहा है, आपका एनर्जी कंजर्वेशन में भी आ जा रहा है, ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी में भी आ जा रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इनको कैटेगराइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो नामीबिया रादर रिसेंटली अडॉप्टेड इंडियाज़ यूपीआई सिस्टम इज़ वेल, टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग अग्रीमेंट साइन बिटवीन एनपीसीआई एंड बैंक ऑफ नामीबिया, ठीक है। अप्रैल 2024 में ये साइन हुआ था और अभी रिसेंटली इसने अडॉप्ट किया यूपीआई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है पूछ ले, ठीक। तो अब हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग दैट वी पॉसिबली कुड इन दिस सेक्शन। अब हम लोग किस सेक्शन पे आएंगे? वी विल टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ अफ्रीका। इंडिया के लिए अफ्रीका इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम इतना उस पर ध्यान दे रहे हैं, राइट। सो अफ्रीका इज़ अबंडेंट, इट हैज़ अबंडेंट बट अनटैप्ड एनर्जी रिजर्व्स, ठीक है। जो इसके यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, हो सकता है कुछ रिसोर्सेज जो अफ्रीका में हो वो इंडिया में नहीं है। सो अफ्रीका इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ इट्स रिसोर्सेज, बिकॉज इंडिया हैज़ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, द इंडस्ट्रीज एंड एवरीथिंग टू एक्सट्रैक्ट एंड बेनिफिट फ्रॉम दोज रिसोर्सेज, बट अफ्रीका डज नॉट। अफ्रीका की जो मार्केट इट इज़ वेरी वन साइडेड, वो रिसोर्स बेस ज़्यादा है, तो इस वजह से उसमें ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा है अफ्रीका में। तो इसी वजह से अभी बेसिकली एक वहाँ पे ये बात भी चल रही है कि कैसे हम इंडस्ट्रीज़ को डाइवर्सिफाई करें, अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करें, ओके। सो इसकी जो अनटैप्ड एनर्जी रिजर्व्स हैं, ये इंडिया के विकसित भारत एंड आत्मनिर्भर अभियान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, राइट। Then Africa has 3.6% of coal reserves, 7 to 8% of natural gas reserves and around 8% of oil reserves globally. Very important, ये आप कोट कर सकते हो अगर याद रहे। देखो ये बहुत आसान है, 7.5% नेचुरल गैस रिजर्व्स अगर आप याद कर लो तो आपके आंसर को इट विल इन्हांस अ लॉट मोर। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, ठीक। अब देखो कि अफ्रीका हैज़ 2/3 ऑफ द टोटल वर्ल्ड क्रिटिकल मिनरल रिजर्व्स। अब क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं ये याद रखना, ये एनवायरनमेंट में भी काम आएगा। कोबाल्ट, प्लैटिनम, कॉपर, लिथियम। लिथियम किस में यूज़ होता है? लिथियम बैटरीज इंडिया की ईवी मार्केट में यूज़ होती हैं। ईवी मार्केट अभी इंडिया में ग्रो कर रहा है धीरे धीरे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अब ये सब जो मिनरल रिजर्व्स हैं ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन किस में यूज़ होता है? ये कोबाल्ट, प्लैटिनम का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। साउथ अफ्रीका, प्लैटिनम वगैरह ये सब देखो, ये ऐसी चीज़ें हैं विच इफ़ यू डोंट रिमेंबर एंड इफ़ यू डोंट इंक्लूड इन योर आंसर्स यू आर ऑन द साइड ऑफ अ मेजर लॉस। वाई? बिकॉज कोई तो होगा जो ये सब याद करेगा, कोई तो होगा जो ये सब लिखेगा, एंड आपको भी एज एन एग्जामिनर व्हेन यू विल रीड ऑल ऑफ दिस थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हाउ इम्प्रेस्ड यू विल फील, ठीक है। तो बहुत रिसर्च करने के बाद ये सब मिलता है, तो प्लीज़ कोट देम इन योर आंसर्स, राइट। तो अब हम देखते हैं न्यूक्लियर पावर एनहांसमेंट, राइट। नाइजेर हैज़ 7%, नामीबिया 6% एंड साउथ अफ्रीका 5%। क्या? यूरेनियम किस में यूज़ होता है? न्यूक्लियर पावर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूरेनियम। और अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी हम आगे देखेंगे कि इंडिया को वो वेवर भी मिल गया था, जो सिविल न्यूक्लियर में एक्सचेंज में उसको वेवर मिल गया था, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इस वजह से भी यूरेनियम का जो प्रोडक्शन इंडिया जो रिजर्व्स अफ्रीका में है इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियाज़ न्यूक्लियर पावर एनहांसमेंट, ठीक है। अफ्रीका कैन बेनिफिट फ्रॉम इंडियाज़ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, अभी जो हमने बात की, ठीक है। इंडियन स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स सच एज अटल थिंक लैब्स एंड अटल इनोवेशन जो मिशन है, ठीक है, हैव टाइम एंड अगेन प्रूव्ड टेस्टिमेंट टू इंडियाज़ कंटिन्यूड एफर्ट्स टूवर्ड्स स्किल एंड टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट अपनी वर्कफोर्स का, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अफ्रीका तक एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। कंट्री टू कंट्री पार्टनरशिप हो सकती है, कॉन्टिनेंट टू कंट्री की। आप कैसे इनोवेशन को कंबाइन करो और हम आपके रिसोर्सेज से बेनिफिट करेंगे, यू बेनिफिट फ्रॉम आर इनोवेशन, ठीक है, आर टेक्नोलॉजी। तो ये पढ़ सकते हो आप एग्जाम्पल इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एज एन एग्जाम्पल यू कैन सी, ठीक है। तो ये सब क्या बनाता है? अब इंडिया को
ल्यूक्रेटिव एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन मिल गया अफ्रीका। क्यों? क्योंकि जो टेक्निकल वो हैं इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, टेक्निकल सप्लाईज एंड इक्विपमेंट्स जितने भी हैं वो इंडिया सप्लाई कर सकता है किसे? अफ्रीका को। तो इस वजह से एक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी हो जाता है अफ्रीका, है ना, आराम से हो जाता है। तो अफ्रीका हैज़ वास्ट पोटेंशियल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको उतना ध्यान मत दो अभी, बिकॉज ये कार्बन क्रेडिट एंड एवरीथिंग वाला है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इससे इतना ध्यान दो कि रिन्यूएबल एनर्जी का क्रिएशन हो सकता है एंड क्या नाम है, इसी के लिए इंडिया बहुत ज़्यादा इंडिया विल बेनिफिट इट फ्रॉम हियर एज वेल। इसका मेरा इतना ही था बस। कार्बन क्रेडिट के बारे में जो मैं बात करी तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इस वजह से मैंने हटा दिया। कार्बन क्रेडिट इज़ बेसिकली टॉकिंग अबाउट व्हाट? कार्बन क्रेडिट इज़ टॉकिंग अबाउट कि जितने भी फॉरेस्ट अफ्रीका में है, जितनी भी उसकी रिन्यूएबल एनर्जी वाला जो रिसोर्सेज हैं, इंडिया वहाँ पे अपना इन्वेस्ट करके, अपने प्रोजेक्ट्स को इन्वेस्ट करके कार्बन क्रेडिट को कमा सकता है। कार्बन क्रेडिट क्या होता है, क्या नहीं होता है, किसी वीडियो में हम देखेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो बेसिकली यू कैन एक्चुअली राइट कि रिन्यूएबल एनर्जी है तो इंडिया को कार्बन क्रेडिट गैदर करने में हेल्प मिलेगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने में हेल्प मिलेगी, एंड इस वजह से भी इंडिया अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इंडिया, राइट। सो नाउ इशूज़ एंड वे फॉरवर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये नहीं लिखोगे तो तुम्हारा आंसर कॉम्प्रहेंसिव नहीं होगा। सो इंडियाज़ नॉन परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूएनएससी, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 2018 में हम देख सकते हैं, एंड इसको तो ज़रूर कोट करना, कि 50% यूएनएससी मीटिंग्स जो हैं वो अफ्रीका के अराउंड रिवॉल्व हो रही थी, ठीक है। 60% उसकी आउटकम डॉक्यूमेंट्स। अब सोच रहे हो कि तो पूरी एक साल भर में 50% मीटिंग्स अफ्रीकन पीस सिक्योरिटी पे बात हो रही है। और इंडिया और अफ्रीका का जो तुम रिलेशन देख रहे हो, इन सब के चलते इंडिया और अफ्रीका दोनों ही यूएनएससी के मेंबर नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ इंडिया एंड अफ्रीका, कोई भी, बोथ ऑफ देम आर नॉट यूएनएससी मेंबर्स, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडियाज़ नॉन परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द यूएनएससी, इंडिया कैन नॉट हेल्प अफ्रीका। जब अफ्रीका के अराउंड सेंटर कर रहे हो, इंडिया इज़ नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन द डिप्लोमेटिक डायलॉग, इन द पॉलिटिकल एंड द वर्ल्ड डायलॉग, देन इट वोंट बी एबल टू डू मच, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। अब अफ्रीकाज डिपेंडेंस ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज एंड लैक ऑफ मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, ये तो हमने भी बात की थी कि कैसे उसकी मार्केट विच इज़ ओनली सिचुएटेड अराउंड वन थिंग एंड दैट इज़ रिसोर्सेज पे बहुत हेविली बेस्ड है। लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, चाइना आती है अपने इन्वेस्टमेंट्स को वहाँ पे रखती है, बट द मार्केट इज़ नॉट डाइवर्सिफाइड, इट इज़ नॉट डाइवर्जिंग इन मेनी डायरेक्शंस, तो दैट विल हैम्पर द इकोनॉमी, ग्राउंड बेस्ड इकोनॉमी, जो ग्राउंड लेवल की इकोनॉमी है। जो हम देखते ही हैं कि जो खाली बड़ी बड़ी कंट्रीज़ बेनिफिट कर रही हैं, बट एक्चुअल पीपल जो वहाँ पे रह रहे हैं उनका तो एक्सप्लॉयटेशन ही हो रहा है ना। तो दिस इज़ अनसस्टेनेबल फॉर द पीपल। 600 मिलियन अफ्रीकन्स लैक एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, ये रिसेंट की बात है, तो दिस इज़ अलार्मिंग, ठीक है। ये नंबर आगे पीछे हो सकता है, बट मोटा मोटा फिगर आप कर लो कि बहुत सारे लोग हैं जो इलेक्ट्रिसिटी उनके पास एक्सेस ही नहीं है। चाइनाज डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, वेरी इंपॉर्टेंट। चाइनीज़ लोन्स, चाइना क्या करता है कि दैट इट गिव्स लोन्स एंड इन्वेस्ट इन सर्टेन कंट्रीज़, इतना ज़्यादा वो इन्वेस्ट कर देता है कि जो कंट्रीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं जाके उसकी बात माननी ही पड़ती है। एक डिप्लोमेटिक लेवल पे इट इस्टेब्लिशेस इट्स पोजीशन एंड डिप्लोमेसी इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। नेपाल, श्रीलंका, भूटान, इन सब जगह ये यही कर रहा है। इवन जो BRI वाला इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो भी इसी का एक हिस्सा है, ठीक है। तो चाइना एक सॉफ्ट पावर नहीं कहेंगे, बट हाँ एक तरह से बहुत डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन नहीं है उसका, कोई कॉन्क्वेस्ट नहीं है, बट एक साइकोलॉजिकल लेवल पे वो फोर्स कर देता है। 170 बिलियन का अगर आप लोन दोगे 23 सालों में, 2000 से 2023 में, इट हैज़ गिवन दिस मच लोन है। सिर्फ लोन की बात हो रही है यहाँ पे, अभी इन्वेस्टमेंट्स की तो बात हुई ही नहीं है। ट्रेड वॉल्यूम इतना चला गया 134 बिलियन अर्ली 2025 इटसेल्फ, सोचो कितना ज़्यादा है, इंडिया से कितना ज़्यादा है। तो चाइना एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है इंडिया अफ्रीका रिलेशंस में, और अफ्रीका इंडिया रिलेशन से इंडियन ओशन रीजन, ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो चाइनीज़ प्रेजेंस वगैरह सब आ जाएगा इसमें, इंडियन ओशन रीजन वगैरह।
अब आप बात कर लो, नो कमिटमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स टाइमली समिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर समिट ही अक्टूबर 2015 में हुई है लास्ट, तो अब आप सोच सकते हो कि क्या ही हाल हो रहा होगा, मतलब व्हाट काइंड ऑफ कमिटमेंट इज़ देयर टू एक्टिवली इंगेज विद अफ्रीका ऑन सच इशूज़। एंड इसमें चाइना घुस जाएगा, चाइना विल एक्चुअली यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ इंडिया नॉट बीइंग दैट एक्टिव। इंडियन ओशन पायरेसी के बारे में हमने बात कर ली। इंडिया सॉफ्ट पावर नॉट यूज एज मच एज इट्स स्ट्रेटेजिक काउंटर पार्ट्स लाइक चाइना। चाइना क्या करता है कि सॉफ्ट पावर कल्चर के थ्रू, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स के थ्रू अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है अफ्रीका में, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब हमने इशूज़ के बारे में बात कर ली, अब आते हैं हम लोग वे फॉरवर्ड में, जो आपके आंसर का कंक्लूजन बनाएगा। सो इंडिया अफ्रीका समिट का रिवाइटलाइजेशन, मतलब इंडिया अफ्रीका समिट को फिर से स्टार्ट किया जाए, उसको रीवैम्प किया जाए, रिवाइटलाइज करके, उसको रिवाइज करके, सच एज ऑन द लाइन्स ऑफ जापान्स टोक्यो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अफ्रीकन डेवलपमेंट। अब यहीं से आप देख सकते हो कि जापान के इस तरह के कॉन्फ्रेंस से हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं एंड हम अपनी अफ्रीका इंडिया समिट को रिवाइटलाइज कर सकते हैं, नई नई चीज़ों पे बात कर सकते हैं, सिक्योरिटी पे बात कर सकते हैं। ठीक है, सो अफ्रीका इंडिया इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से आगे आ सकती हैं कि वो दोनों यूएनएससी का पार्ट नहीं है। ठीक, अब ये चीज़ ध्यान रखना कि यूएनएससी का पार्ट नहीं है मतलब परमानेंट मेंबर नहीं है। ठीक, परमानेंट, ये मत सोचना कि पार्टी नहीं, परमानेंट मेंबर नहीं है। ठीक, नॉन परमानेंट मेंबर्स तो बहुत सारे हैं बट परमानेंट नहीं है। एंड देन enhancement of the energy market। ठीक, इंडिया obtained a waiver from the nuclear suppliers group। ये यहीं अभी हमने वेवर के बारे में बात की थी ना थोड़ी सी, तो इंडिया obtained a waiver from nuclear suppliers group which overturns the previous restriction on civilian nuclear trade with India, very important। तो मिलिट्री से हट के जो सिविलियन न्यूक्लियर ट्रेड हो रहा था इंडिया के साथ, उस पर जो पहले बैन लगा था वो हट चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहीं से यूरेनियम रिजर्व से, अफ्रीका के यूरेनियम रिजर्व से इंडिया कनेक्ट कर सकता है। मोर पीपल टू पीपल टाइज बाय स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। अभी वेमेन वाले जो एजुकेशन के बारे में बात हो रही थी, स्किल डेवलपमेंट के बारे में। बेयरफुट कॉलेज प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू रूरल अफ्रीकन वुमेन टू बिकम सोलर इंजीनियर्स। अब देखो इतना अच्छा एग्जाम्पल है, इसको तुम यूज़ करो अपने आंसर में। ठीक, दीज वुमेन कैरी आउट सोलर इंस्टॉलेशंस विलेजेस में, और रूटीन मेंटेनेंस भी देखती हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात हो गई, कल्चर टू कल्चर की बात हो गई, पीपल टू पीपल की बात हो गई। अ जॉइंट अटेम्प्ट ऑफ पुशिंग टूवर्ड्स एजुकेशन सॉफ्ट पावर में भी आ गया था। अ जॉइंट अटेम्प्ट ऑफ पुशिंग टूवर्ड्स यूएनएससी रिफॉर्म, यहीं पे बात हो गई है। ठीक, रिफॉर्म इज सपोर्टेड बाय टॉप रशियन डिप्लोमैट सर्जी लैवरोव। आई थिंक 2023 या 24 का आर्टिकल था जिसमें बात हुई है कि इन्होंने बहुत अच्छे से पुश किया है कि इंडिया को पार्ट रखो और ब्राज़ील को भी परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। सर्जी लैवरोव यही नाम है, एक बार देख लेना, बट आई थिंक यही नाम है, सर्जी लैवरोव ही नाम है रशिया के डिप्लोमैट का। अब स्ट्रैटेजिक इंडियन ओशन रीजन एंड मैरीटाइम मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, एफिंडेक्स एक एक्सरसाइज हुई थी 2023 में, 25 अफ्रीकन नेशंस इसमें थे। तो एक वाइडर लेवल पे और मोर फ्रीक्वेंटली दीज एक्सरसाइजेस कैन एक्चुअली टेक प्लेस इंडियन ओशन रीजन को ध्यान में रखते हुए, विच मीन्स दैट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होनी चाहिए। एंड इस वाली का तो एम था काउंटर टेररिज्म, ठीक, एंड एनहांस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन। तो हमने इस वाले में भी, मिलिट्री वाले में भी आप ये पॉइंट लिख सकते हो। ठीक, डिफेंस वाले में ये जो पॉइंट आ जाएगा आपका। ओके, सो एक्चुअली वी आर डन विद द वीडियो बिकॉज दिस वाज द लास्ट थिंग। अब हम देख लेते हैं एक बार ओवरऑल कि किस मेंस आंसर फॉर्मेट की यहाँ बात हो रही थी। तो अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए, आपको कोई भी क्वेश्चन आए, अगर करंट में थोड़ा प्रीलिम्स ओरिएंटेड आएगा, आप थोड़ा बहुत कवर्ड हो, आप अपने आप से सप्लीमेंट कर लो उसे। ठीक, करंट की हमने बात कर ली, इसी में से कहीं ना कहीं आपका इंट्रोडक्शन आप ले आओ। हमने 2 जगह इंट्रो की बात भी कर ली, आपको याद होगा। फिर आप धीरे धीरे क्या करो, आप बैकग्राउंड दो। ठीक, यू हैव गिवन योर इंट्रोडक्शन। ठीक, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये आपका इंट्रोडक्शन वगैरह आपने दिया जो हमने डिस्कस किया। यू गिव अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यहीं पे मैंने हिस्टोरिकल लिख दिया, चलो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे दिया, 3-4 पॉइंट इसमें डाल दिए। देन यू कम टू रीसेंट डेवलपमेंट्स, मॉडर्न एरा में क्या डेवलपमेंट्स आ रहे हैं कि ये तुम डिफरेंस ये ठीक है, मॉडर्न एरा में क्या डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, तो आप इंडिया अफ्रीका समिट के बारे में बात करो। ठीक है, रीसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में बात करो कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, छोटे छोटे सेक्शंस में उसे डिवाइड कर दो कि ट्रेड हो गया, इकोनॉमी हो गया, एनर्जी हो गया, कल्चर हो गया, हमने सब पे बात की। मिलिट्री और डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में भी बात की है, अपेंडिक्स हो गया, हेल्थ हो गया।
तो आपका पूरा कॉम्प्रहेंसिव बॉडी हो गई। अब मान लो क्वेश्चन आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ अफ्रीका क्या है, या फिर कुछ ऐसा फ्रेम कर देगा कि व्हाट इज़ दी मतलब कुछ भी इंपॉर्टेंस से रिलेटेड अगर पूछ लेगा तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है अफ्रीका की। आप छोटा सा उसमें इंट्रो भी बना सकते हो, ठीक। अब इसको कंक्लूजन भी बना सकते हो। अब हम इश्यूज़ एंड वे फॉरवर्ड पे अगर आएंगे तो हमने इश्यूज़ के बारे में बात कर ली, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यू कैन टॉक अबाउट इश्यूज़, देन यू कैन टॉक अबाउट वे फॉरवर्ड, और यहीं पे अपना छोटा सा एक कंक्लूजन 2-3 लाइन का बना के लिख दो कि ये चीज़ें हैं। आप इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन के बारे में बात कर सकते हो इंपॉर्टेंस में, ठीक है, कि इंडिया एंड अफ्रीका दोनों को कोलैटरली मतलब जॉइंट वो करना चाहिए रिफॉर्म के लिए, और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इंडिया को मार्केट डाइवर्सिफिकेशन में मदद करनी चाहिए, एंड एक्चुअली अफ्रीका शुड ट्राई टू engage with India more to make it invest in its natural resource base वगैरह वगैरह। इस तरह करके आपके जो भी व्यू पॉइंट्स हैं यू कैन एक्चुअली टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट, ठीक है। ऑल राइट, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो नाउ। I will talk to you in the next one, whatever the topic may be, and if you have any suggestions, drop them down and I will try to make a video on that. Thank you so much for sticking till the end, and take care.